बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, दही फुल्कियाँ लाहौर की बहुत फेमस डिश है। आप अगर लाहौर गए हैं और दही फुल्कियाँ या दही बलियाँ नहीं खाई हैं तो फिर आप अधूरे ही रह गए। तो ये कैसे बनते हैं, आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बताने वाला हूँ। बहुत मज़े की ये बनती हैं। आपने सबसे पहले लेनी है ये बूंदी, ये बाज़ार से मिल जाती है। आपको अपनी बनानी भी सिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप बाज़ार से ले लें और इसको आपने पानी में भिगो देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ये बूंदी तकरीबन 1.5 कप मैंने ली है। इसको पानी में मैं भिगो के रख देता हूँ आधा घंटा। पानी आपने खुला डाल देना है। उसके बाद ये पानी में से हम निकाल लेंगे। इसको कैसे निकालेंगे वो भी तरीका बताता हूँ। तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है ये मैंने। अब यहाँ पे मैंने एक और बर्तन लेना है और इस बूंदी को मैंने ऐसे निकालना है कि जैसे उठा के अपने हाथों पे रखी और इसको ऊपर से दबाया। इसके अंदर जो पानी चला गया है वो बिल्कुल हमने निचोड़ लेना है। बिल्कुल इसको हमने ऐसे निकाल लेना है। उसकी वजह ये है कि अब बूंदी जब हम डालेंगे, इसमें दही डालेंगे तो ये अपने अंदर जज़ब करेगी दही को। यहाँ पे मैं थोड़े से ले लेता हूँ आलू। एक टमाटर मैंने लिया है, एक प्याज लिया है और प्याज को मैंने ये देखिए बारीक बारीक करके काटा है लंबा लंबा। इसको ये डालना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत मज़ा करते हैं। और इनकी कटिंग देख लें, बिल्कुल छोटे छोटे आपने काटने हैं, बहुत बड़े नहीं रखने हैं ताकि बाइट के अंदर जो है आपको ये सब मिले। तो यहाँ पे पुदीना लिया है मैंने, उसके साथ मैंने सब्ज़ धनिया लिया है और उसके साथ मैंने सब्ज़ मिर्चें, ये सब भी इसमें मैं मिक्स कर देता हूँ। तो ये इतनी मज़ेदार, इतनी कलरफुल आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ कि आपको वो रेस्टोरेंट या दुकान से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लेना है। इसको फेंट के इसमें कुछ मसाले मैंने डाल देने हैं। यहाँ पे मैं लूँगा चाट मसाला 1 चम्मच और उसके साथ मैं लूँगा नमक 1 चम्मच। आप हस्बे ज़रूरत डाल लीजिएगा। नमक कम या ज़्यादा जैसे आपकी मर्ज़ी हो। जहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है ये आधा चम्मच मैंने लिया है और इसके साथ मैं लूँगा ये दड़ा मिर्च, ये भी आधा चम्मच ही मैं डालूँगा। अगर आपने लाल मिर्च पाउडर डालना है तो आपकी मर्ज़ी है, वो आप डाल सकते हैं। तो अब इसको मैंने क्या करना है, इनको अच्छी तरह से मिक्स मैंने कर देना है और आपने इनको अच्छी तरह से फेंटना है। इसके साथ साथ मैंने एक चटनी भी बनाई है। चटनी क्या है, उसमें मैंने धनिया डाला है, उसमें मैंने सब्ज़ धनिया डाला है, सब्ज़ पुदीना डाला है और उसके साथ सब्ज़ मिर्च डाली है। ये 3 चीज़ों की ये मैंने चटनी सी बना ली है। ये भी इसमें मैं मिक्स कर दूँगा। ये रायता सा बना लेते हैं, बहुत मज़े का ये बनेगा। अभी अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मीठा तो डाला ही नहीं है, लेकिन मीठा होता तो है। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको डाल के बताता हूँ कि वो मीठा हमने कौन से डालना है। तो ये सारा जो रायता सा हमने बनाया था ये इसके अंदर मिक्स कर दिया। अच्छा, आपको बता दूँ कि दही मैंने 1.5 कप लिया है। 1.5 कप ही मेरे पास जो वो फुल्कियाँ या बलियाँ जो आप बोल सकते हैं या इसको बूंदी बोल सकते हैं, वो थी और 1.5 कप ही मैंने यहाँ पे लिया है दही। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ी-सी पापड़ी डाल देनी है और उसके बाद आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको एक खट्टी मीठी चटनी बनानी सिखाई थी। वो वाली चटनी आप इसके ऊपर डालेंगे, बहुत मज़ा करेगी। ये बहुत टेस्टफुल जो है दही फुल्कियाँ बनके बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मुफ्त में मिलती रहे। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों पे भी बारिश की तरह बरसती रहें। जो मेरे दोस्त बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। जो परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी हर परेशानी को दूर करे। मेरी हर दुआ में आप लोग शामिल होते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। रमज़ान शरीफ आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम को पहुँचने वाला है। ये वाली इफ्तारी के टाइम आपने ज़रूर रेसिपी बनानी है। फिर उसके बाद आपने मुझे बताना है कि आपकी इफ्तारी में आपको किस किस ने कितना कितना इनाम दिया, क्योंकि ये वाली रेसिपी जो भी खाएगा वो इनाम दिए बगैर नहीं रह पाएगा। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।